हेलो। आज मैं अपने इस लेक्चर में बात करूंगा एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। ठीक है, तो ये बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और अगर आप सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए ये भी है, आपका ओडी के सिलेबस में है ये टॉपिक। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जैम का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले कि ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी होती क्या है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी से पहले आप जानेंगे कि ट्राजेक्टरी क्या होती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक मान लो कोई कर्व है। ठीक है, कर्व मतलब अगर हम बोलना चाहें तो हमारे पास एक मैंने ले लिया एक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। राइट, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस ए है। राइट, तो अगर हम इस बात करें कि अगर इसको हम ड्रा करते हैं लाइक दिस, कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसकी हमारी रेडियस ए हो जाएगी और सेंटर 0 तो ये बात की बात है, इस पर हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या लिया, एक सर्किल लिया है जिसका सेंटर सी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे और ट्राजेक्टरी की। पहले तो ट्राजेक्टरी होती क्या है? ट्राजेक्टरी स्पेलिंग अगर थोड़ी मिस्टेक होगी तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ट्राजेक्टरी की हम बात करेंगे कि हम फैमिली ऑफ कर्व की बात करते हैं। फैमिली ऑफ कर्व मतलब कोई भी एक कर्व लिया मैंने, कोई भी, अगर मैंने सर्किल लिया है यहाँ पे, या फिर आप स्फीयर ले सकते हो, कोनिक ले सकते हो, पैराबोला ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, सर्किल लिया। तो फैमिली ऑफ सर्किल मीन्स बहुत सारे सर्किल हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक सर्किल बना दिया, इसके ऊपर एक और सर्किल ले लिया, इसके ऊपर एक और सर्किल, ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या है, सर्किल हैं। कहाँ पे? 2D में है। राइट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे सर्किल है, यानी कि सर्किल की फैमिली। सबसे छोटा मेंबर ये, उससे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये। ठीक है ना, तो ये हमारे पास फैमिली है किसकी, सर्किल की। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा फैमिली है इसमें हम एक ऐसा कर्व, इसके अनदर मतलब इसके अलावा एक कर्व हम ऐसा चूज करेंगे, कोई भी कर्व हो। ठीक है, अगर वो कर्व अगर हम इस फैमिली पे ड्रा करें, ठीक है, तो वो सभी फैमिली के मेंबर को एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करे, तो हम कहते हैं कि वो हमारी जो कर्व कट करेगी वो हमारा क्या है, ट्राजेक्टरी है। ठीक, तो देखो हम अगर कोई भी लाइन ले लें लाइक दिस, अगर मैंने एक लाइन ले ली और यहां से इसको हमने कट कर दिया, जो कि हमारी ये लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स। यह कैसी लाइन है, सॉरी, y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एक सेकेंड, ये होगा, ये हमने ले लिया y इज इक्वल्स टू एक्स, जो कि ये सेंटर से होके जा रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये हमारा कहां से आ रहा है, सेंटर से होके जा रहा है। ठीक है, ये सेंटर से होके जा रहा है, ये y इज इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है, ये देखो इस पॉइंट पे हमारा जो ये सर्किल है, पहला सर्किल, इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दूसरे को इस पॉइंट पे, तीसरे को ये, चौथे को ये, पांचवे को ये। ठीक है, ये हमारी कैसी लाइन है, y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये हमारा कैसा लाइन हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन हमारे सभी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो y इज इक्वल्स टू एक्स है वह ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है। किसके लिए, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है इसका, ये y इज इक्वल्स टू एक्स, ये ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी होगा किसका, इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी हो गया। ठीक है ना, अच्छा, अब बात ये आती है कि सॉरी मैंने कुछ ज्यादा, मैंने आपको अभी मैं ट्राजेक्टरी की बात कर रहा था मैं, ये ठीक है, ऑर्थोगोनल अब इसके बाद में बताऊंगा। ये हमारा क्या हो गया, ये ट्राजेक्टरी हो चुका है। ठीक है, ये हमारा ट्राजेक्टरी हो गया। अच्छा, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी क्या होता है, जब हमारा ये जो कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स, ये इसको परपेंडिकुलर पर कट करे, यानी कि हम कह रहे हैं ये जहां पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये इसके क्या हो, एक परपेंडिकुलर एंगल बना रहा, मतलब कि जो हम सर्किल के पॉइंट को ये कट किया है y इज इक्वल्स टू एक्स, वो जो है हमारा क्या हो, वो परपेंडिकुलर अगर कट कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो हमारा ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है। मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करूंगा आपको। ट्राजेक्टरी मीन्स क्या होता है, हमारे पास कोई एक फैमिली ऑफ कर्व है, उसको कोई भी एक कर्व अगर कट करता है
एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी को कट कर रहा है एक साथ, अगर मैंने एक ड्रा कर दिया लाइन को, कोई भी हो सकता है, तो हमको क्या करना है, सेम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। अगर यही पॉइंट अगर हमारा वो जो सर्किल है, सर्किल से लाइन को जो मैंने कट किया है, सॉरी लाइन से सर्किल को जब कट किया है तो वो क्या ऑर्थोगोनली कट हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो y इक्वल्स टू x है वो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री होगा। उम्मीद करता हूं आप ट्राजेक्ट्री और ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री में डिफरेंस समझ आया होगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि डिफिनेशन की हम बात कर लेंगे, डिफिनेशन से और आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ए कर्व व्हिच कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली, मैंने फैमिली क्या लिया था, मैंने फैमिली लिया था सर्किल की फैमिली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी मैंने फैमिली ली थी, जो कि ऑफ कर्व, सॉरी ए कर्व व्हिच कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व, हमारे पास कोई फैमिली ऑफ में फैमिली ऑफ कर्व है, इसका मैंने फैमिली ऑफ कर्व लिया था, मतलब बहुत सारे मैंने सर्किल बनाए थे, और मुझे एक ऐसा कर्व मिल जाता है जो कि इसके सभी मेंबर को कट करता है। अगर मैं इसको y इक्वल्स टू x को सर्किल पर ड्रा करता हूं तो ये क्या करता है, कट करता है, तो हम कहेंगे कि y इक्वल्स टू x जो हमारा होगा वो ट्राजेक्ट्री होगा किसका, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है ना, इसका। अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री, मैंने बताया था कि अगर ये कट कर दे ऑर्थोगोनली, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फैमिली ऑफ, सॉरी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री। इफ कर्व्स कट एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ अ कर्व्स ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि 90 डिग्री, ऑर्थोगोनली मतलब आप ऑर्थोगोनली बोलो या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बोलो या परपेंडिकुलर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। वो 90 डिग्री पे कट कर रहा है या 90 एंगल बना रहा है तो हम उसको कहेंगे ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, इसको आप पॉज करके लिख लो, इसके बाद मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उम्मीद करता हूं आप इतना समझे होंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे वर्किंग, हमारे पास जो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री फाइंड करने के रूल क्या होंगे, ठीक है। मैं कार्टेशियन फॉर्म में भी बात करूंगा आपको और पोलर फॉर्म में भी बात करूंगा, तो दोनों में से आपका एक क्वेश्चन आने ही आने हैं, या दोनों क्वेश्चन दे सकता है और करके, तो आप कोई भी एक सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, और मैं जो आपको इस लेक्चर में मैं बताऊंगा जितने भी प्रॉब्लम्स, वो प्रीवियस ईयर मतलब कंटिन्यूअसली कई ईयर में पूछे गए होंगे, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट होगा आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में, तो वो आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि उस टाइप के ही या फिर वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और मैं एग्जाम बाद आपसे पूछने वाला हूँ कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे कि नहीं, ठीक है ना। चलो, तो मैं इसके, हाँ मैं बता दूं आपको, देखो कैसे करेंगे। वर्किंग रूल क्या रहने वाला है हमारे पास, कुछ एक एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा सी, इस तरह से दिया था ना अभी आपको, सी के प्लेस पे आपके पास सर्किल की इक्वेशन ए थी, राइट, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लैम्डा गामा जाई कुछ भी, ठीक है। ये हमारे पास इज इक्वल्स टू 0 एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ये इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, राइट, ठीक है ना। हम इसको क्या करेंगे, पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम कार्टेशियन की बात कर रहे हैं, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, पहले इसको हम जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, जो हमारा कांस्टेंट होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एलिमिनेटिंग कांस्टेंट, आपका जो भी गिवन कांस्टेंट होगा या पैरामीटर आप बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है ना। जो हमारा कांस्टेंट या पैरामीटर होगा हम उसको एलिमिनेट करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर एलिमिनेट करेंगे, तो हमको किस फॉर्म में मिलेगा, जरा ध्यान से देखना आप, एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट हमारा एलिमिनेट हो गया और हमको एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा डी वाई बाई डी एक्स, इस फॉर्म में हमको डिफरेंशिएट करने के बाद हमको इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे, ध्यान से समझिएगा आप, रिप्लेस करेंगे कैसे, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स बोलो आप, या फिर माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब कि हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स का हमने इसका क्या कहा, प्रोपोर्शनल को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, ठीक है। मतलब मैंने माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स किया तो माइनस का
dx अपॉन dy। ठीक है, मैंने इसका अपोजिट कर दिया और उसके साथ माइनस लगा दिया, और फिर हम रिप्लेस करने के बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे और हमको कुछ इस फॉर्म में हाँ हमको कुछ सॉल्व करेंगे एंड सॉल्विंग सॉल्व करोगे आप, फिर क्या मिल जाएगा आपको, वी गेट रिक्वायर्ड ओटी। किस फॉर्म में मिलेगी भाई, आपको जो ओटी मिलेगी वो मिल जाएगी आपको एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई। देखो ऐसे तो नहीं मिलेगा कि आपको कि जो है माइनस का डी एक्स डी वाई, मैं उसको आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, बस मैं आपको प्रोसीजर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोसेस क्या होने वाला, ठीक है ना। तो प्रोसेस यही रहने वाला है। अच्छा, इसमें एक चीज और, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करने के प्रोसेस को पढ़े होंगे। लाइक मैं बात कर रहा हूं जो आपका पहला था वेरिएबल सेपरेबल, मैंने इस पर लेक्चर भी दिया है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, रिड्यूसिबल होमोजेनियस, एग्जैक्ट और रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट शायद है कि नहीं, मुझे याद नहीं कंफर्म। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर का है जो भी है, ठीक है। इतने जो सारे प्रोसेस हैं आपको सभी यूज करने होंगे इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, अगर आपने ये जो मैं अभी नाम लिया हूँ 5-6 सभी रिश्तेदार हैं एक दूसरे के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप मुझे बता देना सर मुझे इस चीज में भी डाउट है, तो मैं आपको बता दूंगा, या किसी भी ओडी के किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप मुझे इंडिविजुअली बता सकते हो या कमेंट कर दो, तो भी मैं उस पर आपको पढ़ा दूंगा या फिर वीडियो में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप इसको लिख लो पॉज करके, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो हमने डिफिनीशन, हमने वर्किंग रूल लिख दिया है यहाँ पे, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अच्छा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप जानते होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस होता है, इस पर मुझे बताने की जरूरत नहीं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई के फॉर्म में होता है और पोलर कोऑर्डिनेट आपका थीटा और आर के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, मैंने जो आपको बताया था, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व एंड एलिमिनेट द पैरामीटर। आपको क्या करना है, जो आपका गिवन होगा आपका एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन होगा, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे और पैरामीटर या फिर कांस्टेंट को आप एलिमिनेट करोगे, ठीक है। फर्दर हम क्या करेंगे, रिप्लेस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, या फिर आप इसको कह सकते हो माइनस का dx अपॉन dy, राइट। फिर आप करोगे सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेना एंड हमको रिक्वायर्ड जो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है वो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर, राइट। तो हम इस पर बात करेंगे कि हम इसको करने वाले क्या है। फिर आप अपने माइंड में प्रोसेस बैठा लो कि हमको पहले डिफरेंशिएट करना है इसको, फिर हमारा जो कांस्टेंट a है इसको एलिमिनेट करेंगे उसके साथ में, और फिर रिप्लेस कर देंगे dy बाई डी एक्स को माइनस का dx अपॉन dy से। फिर हम सॉल्व करेंगे उसको, और कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास जितने भी टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग की हमारे पास प्रोसेस हैं, जितने भी मेथड हैं, हम सबको यूज करेंगे। कोई भी जो सिंपल यूज लगेगा हमको वही उसी के थ्रू हम उसको कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलिए तो हमारे पास है सोल्यूशन, लिख लो आप, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। गिवन दैट, क्या गिवन है अपने को, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, राइट। अच्छा, मैं आपको लिखने के तरीके भी बताऊंगा यहाँ पे इस लेक्चर में कि हाँ हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। 2-3 क्वेश्चन हम कराएंगे इसमें भी, और पोलर के भी क्वेश्चन कराएंगे, जो कि ये लेक्चर अच्छा लेंदी होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ तो सीखोगे जरूर, ठीक है। चलो, तो हमारे पास y इक्वल टू ax स्क्वायर है। हमने आपको पहले बताया था कि हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और कांस्टेंट a को एलिमिनेट करेंगे। तो इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो हमें क्या मिल गया,
dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें हमारा a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो 2x आएगा, जो कि हम इसको लिख सकते हैं 2ax। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमारे पास जो पैरामीटर या कांस्टेंट है उसको हमें क्या करना है, इलिमिनेट करना है, यानी कि हटाना है। अगर हम यहाँ से बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 से, अगर हमें देखें तो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर है, और a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, y अपान एक्स स्क्वायर मिल जाएगी भाई। ठीक है, a की वैल्यू y अपान एक्स स्क्वायर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट a इज इक्वल्स टू y बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या मिल गया, वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए अपॉन एक्स, सॉरी 2 इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। आप इसको सॉल्व कर लो, x से x कट गया तो हमको क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y अपॉन एक्स। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, जो हमको ये इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन में आपका कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुका है कि नहीं, हो चुका है। आपको मतलब किस फॉर्म में मिल गई है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में मिल चुकी है। पहला स्टेप हो चुका है। अब आप अपनी कॉपी में देखो जो लिखे हो, सेकंड स्टेप क्या है कि हम डी वाई बाई डी एक्स को माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, या फिर माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई करेंगे। राइट, नाउ रिप्लेसिंग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई। एक सेकंड देना जरा, ठीक है। तो अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो हम यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 2y अपॉन एक्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम इसको क्या करेंगे, अब आपको इससे सॉल्व करना होगा किस मेथड से, तो सिंपल, आपने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल, तो वेरिएबल सेपरेबल से आप इसको सॉल्व करते हो, इसको ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो यहाँ पे, हाँ सही तो है, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y इंटू डी वाई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, हम इसको दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस कांस्टेंट बाहर x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट बाहर y इंटू डी वाई। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया है। राइट, अच्छा हमको क्या मिल गया, माइनस का डी वाई डी सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। एक्स की पावर n क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई स्क्वायर अपान 2। एक कांस्टेंट ले लो आप, प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ना ले लो आप, सी स्क्वायर ले लो। देखो कांस्टेंट लेने का क्या तरीका है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर या लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कांस्टेंट हम किस तरह से लेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे लॉग के फॉर्म में होता तो हम लॉग सी लेते, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल यानी कि ई की पावर एक्स के फॉर्म में होता तो ई की पावर सी या कोई भी कांस्टेंट लेते। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सभी का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे सी स्क्वायर लेंगे। कांस्टेंट लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम इस तरह से कांस्टेंट चूज करते हैं। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया। और फिर क्या करना है आपको, इसको आप इधर ले आओ, तो वो आप इसको यहाँ से कर सकते हो वाई स्क्वायर, एक सेकेंड, इसको आप यहीं रहने दो। ठीक है, इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, क्योंकि इधर हम लाएंगे तो माइनस ये भी आ जाएगा, तो गड़बड़ हो सकती है। आप क्या करो, एक्स स्क्वायर, इसको राइट साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस का वाई स्क्वायर और इज इक्वल्स टू माइनस का सी स्क्वायर। देखो मैंने क्या करा है, मैंने सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले गया तो माइनस का सी स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर को मैं राइट साइड ले आया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के आ गया और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको इधर ले आते तो माइनस माइनस क्या होता, आपका कॉमन हो जाता, फिर माइनस राइट साइड आता तो यही हो जाता। ठीक है ना, अगर आप इसको लेफ्ट लाते तो भी यही होता। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको यहां से आप कर सकते हो, हाँ ठीक है। अच्छा आप क्या करो, अब इसका एलसीएम ले लो, या फिर आप यहीं पे भी आप छोड़ सकते हो,
या भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे और हम इसको अच्छा बना लेंगे, तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का, इसको आप नीचे ले आओ तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है? अच्छा यहाँ माइनस कैसे आ गया है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड। ठीक है, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ठीक है, इतना आप कर सकते हो। अच्छा यहाँ से एक अगर हम काम करें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ से एक काम और हो सकता है, शायद वही मिस्टेक हुआ है, देखो हमने जो गलती करी है, यहाँ से आप क्या करते हो, आप खुद कर लेना, मैंने तो कर दिया है, यहाँ से आप करेक्ट कर लेना, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। देखो कैसे आएगा, -x dx को आप राइट साइड ले जाओ तो क्या होगा, ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, ठीक है ना। जब दोनों प्लस में आएंगे, मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक साइड कर लेना चाहिए था, ये प्लस हो जाता, ये इक्वल 0 आ जाता। अब आप इंटीग्रेशन करोगे इसको तो ये हट जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे भी है, हाँ ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस हट जाएगा, और ये इज इक्वल्स टू हमारा सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का झंझट खत्म, हमने इसको नीचे लाया और हमको ये फर्दर सब चीजें मिल गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने क्या कर लिया, देखो सॉल्व करने का वो होता है कि ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं, ठीक है ना। हमने क्या करा, एक तरफ कर लिया तो माइनस का प्लस सॉल्व हो गया। अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। और मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, आप ट्राई जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन है, देख लो, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। इसका मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ आप 4 में से एक ऑप्शन आपको पता रहेगा, हाँ चारों में से होगा, आप खुद से आंसर की चेक कर सकते हो, इसलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। आंसर तो मैं नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। बी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का c1y, एंड सी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c1y, एंड डी है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1y, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक और लिख लो आप, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ पैराबोला, पैराबोला दिया है आपका कुछ इस तरह से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ ए प्लस एक्स, ठीक है भाई। ये दो क्वेश्चन है आपको, आप इसे ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक। चलो अच्छा इसको आप लिखो जल्दी, फिर मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है जो कि क्या दिया है, देखिए, so that the system of confocal conics x square upon a square plus lambda plus y square upon b square plus lambda is equals to 1 is self, ये सेल्फ है, ठीक है, सेल्फ ऑर्थोगोनल। अच्छा देखो इसमें करेंगे क्या, हम आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, मैं हमेशा हर लेक्चर में बताता हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत होती है कि हाँ प्रॉब्लम्स में हो क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गिवन है, हमको दिखाना है क्या, सेल्फ ऑर्थोगोनल मींस हम क्या करेंगे। अच्छा हाँ एक चीज ये मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप स्टार लगा लो जितना मन करे, ठीक है। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, पहला हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म में जो प्रोसेस होता है उसको क्या करते हैं, एक गिवन फैमिली ऑफ कर्व होगी, कॉन्फोकल कोनिक्स है, इसको हम क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फर्दर हम अपना जो हमारा कांस्टेंट है लैम्डा, पैरामीटर लैम्डा, उसको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हमको एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, अच्छा मान लो हमारे पास कोई एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है, कुछ इस तरह से, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, मिल गई, आप जस्ट इमेजिन करो, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड प्रोसेस होता है जो वो होता है कि हम dy बाई dx को रिप्लेस करेंगे माइनस का dx अपॉन dy। तो जब रिप्लेस करने के बाद जो हम सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन आएगी, जो रिप्लेस करने से पहले इक्वेशन आई थी,
अगर दोनों इक्वेशन सेम हो गई तो हम कहेंगे कि हमारा जो ये फैमिली ऑफ कर्व कॉन्फोकल कोनिक्स है यह सेल्फ ऑर्थोगोनल है। उम्मीद करता हूं मैंने क्या बोला आपको समझ आया। ठीक है, तो मैं शुरू करूंगा इसको सॉल्व करने का, देख लेना आप कैसे होगा। कोई ज्यादा काम नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अपने को गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? सॉरी यहाँ तक तो मैं ठीक है ना, इतना मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट 2x अपान ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लेमडा और प्लस का 2y अपान बी स्क्वायर प्लस लेमडा। ये y का है तो हम इसको क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स यानी y का डिफरेंशिएट करेंगे, इधर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, आ गया इतना। अच्छा बात ये आती है, हमने डिफरेंशिएट तो कर लिया भाई, अब हमको पैरामीटर इलिमिनेट करना, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे तभी तो इसमें पुट करेंगे, उसके बाद तब जाके इलिमिनेट होगा। मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, मैंने डिफरेंशिएट किया था ना, फिर मैंने क्या करा था, मैंने ए की वैल्यू निकाली थी, फिर उठा के यहाँ पुट करा था, फिर हम जाके लैम्डा की वैल्यू पुट करे थे तो जाके हमारा ए की वैल्यू पुट किए थे तो जाके हमारा ए इलिमिनेट हुआ था, हमको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन मिली थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, फिर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपने गिवन इक्वेशन में, तो जाके हमको इक्वेशन मिलेगी। एंड फिर फर्दर हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई रखेंगे। अगर दोनों इक्वेशन सेम आती है तो हम बोलेंगे कि हमारा सेल्फ ऑर्थोगोनल है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो हमारे पास ये है। अच्छा हम इसको क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। अच्छा एक सेकेंड, 2 से 2 आप कट कर सकते हो, यहाँ पे हमने 2 कॉमन लेकर के राइट साइड ले गया तो 2 खत्म हो जाएगा, तो हमने 2 को हटा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का y अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा एक बात ये समझो आप, हमको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, हमें लैम्डा के सभी जितने इसमें पॉइंट्स इसमें जितने भी लैम्डा के फंक्शंस हैं उसको एक तरफ ले जाएंगे। मेरा मतलब ये है लैम्डा के जो एलिमेंट्स है उसको एक तरफ ले जाएंगे और जो लैम्डा के अलावा एक्स वाई बचते हैं उसको एक तरफ ले जाएंगे, फिर हम लैम्डा की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। राइट, चलो हम इसको क्या करते हैं, आप उल्टा कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में होगा तो अच्छा रहेगा। हमने इसको क्या किया, ए स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन वाई। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स कहाँ जाएगा जरा बताओ हमको, ये डी वाई बाई डी एक्स वाई में मल्टीप्लाई है तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं आपको, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर आप, अच्छा पहले इसको मैं कर लूं, आपको आएगा सर आप यहीं से क्यों नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से करा लो, आप चाहे यहां से करा लो, सेम आने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लेते हैं, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस लेमडा। देख लो आप, अगर आप यहां करते तो भी आता वही, एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस लेमडा और माइनस ऑफ वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सेम वही आता, कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो और लेमडा को एक तरफ कर लो, जो बिना लेमडा वाले हैं उनको एक तरफ कर लो। यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारा लेमडा डी एक्स है, सॉरी लेमडा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी माइनस ऑफ लेमडा एक्स। ठीक है, तो लेमडा यहाँ पे है, लेमडा यहाँ पे, हम इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा,
और हमको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, देख लो आप जरा, ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर ले आओ, प्लस का बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ लैम्डा एक्स माइनस हाफ लैम्डा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आप माइनस लैम्डा कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर उधर कर सकते हो यार, मैथ के स्टूडेंट हो, ठीक है, इतना कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का बी स्क्वायर एक्स माइनस इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा मैंने कॉमन लिया, तो एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई, बोलो भैया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो लैम्डा यही रहने, लैम्डा अगर हम यही रहने देते हैं माइनस लैम्डा होगा, माइनस लैम्डा, ठीक है, अच्छा माइनस भी हटा, अभी लैम्डा आप यही रहने दो, इसको ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, मैंने पूरा क्या ले लिया, ये हमारा एक फंक्शन हो गया, तो इसके नीचे आ जाएगा, तो हम इसको कहेंगे, अगर मैं माइनस को लेफ्ट में ले गया तो माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कितना अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का बी स्क्वायर एक्स अपॉन, सॉरी गलती हुई है, ठीक है, ये ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये माइनस आप बाहर ही रखना भैया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा हमारी लैम्डा की वैल्यू इतनी आ गई, अब हमको क्या करना है, हमें लैम्डा की वैल्यू उठा के अपने गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लूं मैंने सही किया है कि नहीं, ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस, वेरी गुड, ठीक है ना, चलो ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं, अगर ना समझ में आया होगा तो एक बार आप फिर से देख लेना, मैं बस, ठीक है। अच्छा लैम्डा की वैल्यू हमको क्या मिल गई, इतनी आ गई। अच्छा एक चीज ये बताओ आप, अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू अलग निकाल लूं, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारे पास एक बहुत भारी सा फंक्शन गिवन है, जो कि हमारे पास ए वाई डी वाई बाई डी एक्स बी के फॉर्म में है, तो अगर हम इसको इन दोनों को अलग अलग निकाल के इसमें पुट कर दूं फिर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको बहुत इजीली मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो आप, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, लैम्डा तो हमारा माइनस में है, तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस, पूरी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो, बी स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। चलो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अच्छा इसको आप क्या करो डिनोमिनेटर में, सॉरी हाँ ये डिनोमिनेटर में आप इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट। तो आप क्या करोगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सॉरी ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसको आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस ये अंदर माइनस प्लस माइनस और बी स्क्वायर एक्स होगा, और हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ये देखो दोनों सेम है, तो ये भाई साहब हमारे कट जाएंगे, हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस ऑफ बी स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई, कोई दिक्कत सर नहीं ना। ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू, कुछ कॉमन तो मिल रहा था नहीं, ठीक है, इतनी आ गई। अब हम बात करेंगे कि अब हमें बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और हम आगे चलेंगे। अच्छा आप लोग बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू खुद से निकाल सकते हो क्या, जरा ट्राई तो करो, सेम यही प्रोसेस होगा, निकाल दूं कि रहने दूं,
बी स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई। अच्छा जस्ट इमेजिन यहां पे हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ सॉरी प्लस होगा और बी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा देखो इसमें ये कटेगा नहीं, ये कटेगा, तो हमने इसको कट कर दिया। अच्छा जरा ध्यान से देखो आप, यहाँ पे दो स्टेप बचे हमारे पास, इन दोनों में कुछ कॉमन है, बी स्क्वायर तो है नहीं, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो इंप्लाइज दैट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हुआ तो क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। या किसकी वैल्यू आ गई भाई, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, कोई बता सकता है क्या मिस्टेक हुई है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स होगा और ए स्क्वायर प्लस एक्स होगा, और यहाँ से आप क्या करोगे, एक्स कॉमन लोगे। मैंने पता लगा, कैसे पता चला, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मुझे ऐसे पता चला, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कुछ इसी फॉर्म में ये भी होना चाहिए, लेकिन हमने देखा यहाँ पे तो केवल ए है, इसका मतलब कुछ गड़बड़, तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो हमने अभी लेट की थी इक्वेशन 1, उसमें हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे, और हमको जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, फिर वहां पे हम रिप्लेस करेंगे फिर आगे। ठीक है ना। चलो देखो हम क्या करेंगे, ये लाइन आप लिख लो खुद से कि वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा पुट इन द, जो हमने इक्वेशन गिवन दैट करके लिया था उसको इक्वेशन 1 ले लेना और लिख देना कि पुट इन द इक्वेशन 1, उसके बाद आप लिख लो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन, इतना लिख लो, एक्स ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सॉरी ये थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, एक सेकेंड, थोड़ी सी ये ऊपर है ना, ये होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आगे बात, चलो। अच्छा इसको आप एक चीज और कर सकते हो, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। अच्छा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या है, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा मैं जब लिखाते जा रहा हूं ना, ऐसे आप पहले लिख लो एक बार पूरा अच्छे से समझते हुए, फिर उसके बाद आप पूरा देखना, उसके बाद आपको पूरा इजीली समझ में आएगा, उसके बाद फिर से एक बार खुद से ट्राई करना, और उम्मीद करता हूं आप कर पाओगे। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा अब ये देखो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर के पास, तो हमको क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ये इज इक्वल्स टू 1 भी है। ठीक है, वाई स्क्वायर ये ऊपर गया, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन, और यहाँ पे आ गया हमारे पास y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अच्छा ये y से y आप कट कर सकते हो, एक सेकंड देना मुझे।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आप x से x कट कर दो और y से y कट कर दो आप, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन, और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन इंटू बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आ गया। अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? बोलो भाई, देख रहे हो आप क्या कॉमन हो रहा है? x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऊपर कॉमन हो रहा है न्यूमरेटर में कि नहीं हो रहा है ना? तो आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, ठीक है। चलो मैं कॉमन ले ले रहा हूं, आप लिख लो इसको पॉज करके, ठीक है। हमने क्या करा, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया। हमको क्या मिल जाएगा जरा बताओ यहां से आप, x अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर और प्लस का y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो गया यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको मैं ब्रैकेट लिख दे रहा हूं, इतना आ गया ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप यहां से क्या करो, इसको एलसीएम ले लें। बताओ क्या कर सकते हैं यहां से हम? नहीं, एलसीएम नहीं करेंगे। देखो देखो, यहां पे आप जरा ध्यान दो, केवल इन दोनों में माइनस का फर्क है। किसका फर्क है? माइनस का। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो दोनों में फिर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे, देखो जरा, यहाँ पे आप क्या करो, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो आप, y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 1, ठीक है भैया। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना जरा, अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर आया, क्या बच गया, x केवल बचा माइनस ऑफ वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको आप कुछ और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ जरा? कुछ लिखने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि अभी हमको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करना है, ठीक है। अब इतना मिल गया हमको, इक्वेशन आप इसको 1 ले लो, ठीक है। नाउ रिप्लेसिंग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई। कर सकते हो कि नहीं, बोलो भाई, कोई दिक्कत? कर सकते हो ना आप? यहां पे एक चीज आप और लिख सकते हो, इसको आप राइट साइड ले जाओ, एक सेकंड, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, इतना लिख लिया। अच्छा, इसके बाद मैं अब क्या करूंगा, जरा आप ध्यान से देखना, मैं इसको जो है रफ कर दे रहा हूं। ये डी वाई बाई, ठीक है। तो हमने क्या करा, x मैंने जब डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करा है माइनस ऑफ वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई मिल गया, ठीक है। और इसको हम राइट साइड ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसका कोई काम है नहीं, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स को जब आप माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, और मैंने इसको राइट साइड ले गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया इतना। अच्छा, यहाँ पे भी आप अगर इसको राइट साइड ले जाते तो वही लिख देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है।
अच्छा, हमको इतना मिल गया। हमने का आपको बताया था शुरुआत में, जब इस क्वेश्चन को मैंने लिया था, मैंने कहा था कि dy बाई डी एक्स को माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करने के पहले जो हमारी इक्वेशन आएगी, वही इक्वेशन अगर रिप्लेस करने के बाद हमको मिल जाती है तो हमारा जो कौन फोकल कोनिक है वो सेल्फ ऑर्थोगोनल है, राइट। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और देखते हैं क्या इक्वेशन 1 के इक्वल है। अच्छा, एक बात बताओ आप जरा हमको, इसको आप क्या कर सकते हो, dx अपॉन dy को dx अपॉन dy को dy बाई dx 1 अपान में कर सकते हो कि नहीं? देखो ऐसे ऐसे लिख सकते हो ना, क्यों? इसको आप करोगे तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसको आप क्या कर सकते हो, उसको ऊपर ले जाओगे dx अपॉन dy को, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है। अच्छा, ये बताओ भाई, x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, और ये रहा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, और इसको आप नीचे लाओगे तो यही हो जाएगा, यानी कि राइट में हमारा 1 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द गिवन फोकल कोनिक्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। ये लास्ट लाइन आप खुद से लिख लेना, और फिर मैं अब इसके बाद चलता हूं आगे, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फॉर पोलर कोऑर्डिनेट, राइट। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब जो है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हम बताए थे आपको और थीटा के फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस दी हुई होंगी, और हम उसी पे काम करेंगे। वर्किंग रूल देख लो आप, डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वहां पे हम x के रिस्पेक्ट में करते थे, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, और एलिमिनेट कर लेंगे अपने पैरामीटर METER, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, मेरी इंग्लिश काफी वीक है, द पैरामीटर, ठीक है। और फिर हम रिप्लेस कर देंगे किससे, dr अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन dr। इसको आप याद कर लेना भाई, कार्टेशियन में क्या होगा, पोलर में क्या होगा, ठीक है, रट लेना। सॉल्व, फिर उसके बाद हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगी थीटा और आर के फॉर्म में, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और हमको रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है। देखो क्या है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोइड्स, जो कि हमारे पास है इक्वेशन r इज इक्वल्स टू a1 माइनस कॉस थीटा फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए। हमारे पास इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल्स टू a1 माइनस कॉस थीटा, और फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ a इज इक्वल्स टू r स्क्वायर कॉस थीटा। तो दोनों में कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, आप दोनों क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और ये आपका खुद से ट्राई करना, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। नहीं आता है तो हम आपके लिए हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, प्रॉब्लम्स है आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है वहां पे, और जो भी चीजें, अगर आपको कोई टॉपिक है ऐसे कि सर मुझे नहीं आ रहा है, तो आपके पास मेरा नंबर होगा, अगर नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है, वहाँ से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं आपको जो भी टॉपिक होगा मैं उस पर या तो लेक्चर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, नहीं तो मैं आपको जूम पे आपकी क्लास ले लूंगा लाइव, ठीक है, जहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इसको लिख लो, ये आप ट्राई करना खुद से, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है ना। देखो हमारे पास क्या है, गिवन है r इज इक्वल्स टू a1 माइनस कॉस थीटा। तो थोड़ा मैंने डिफरेंट क्वेश्चन लिया है, और मैंने वही क्वेश्चन आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए, और मैंने आपको वही क्वेश्चन सॉल्व कराया है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये नहीं कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लिया, मैंने काफी इस पे देख करके मैंने आपको क्वेश्चन
दिया है, ठीक है, करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा जहां पे हमारे पास जब कभी भी वन माइनस कॉस थीटा आता है प्रॉब्लम्स में, हम कॉस टू थीटा के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा है तो आप कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। पुट कर दो इसमें, आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। आया भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कट गया। आर इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। तो थोड़ा इसमें देखो, एक मैं आपको नया कॉन्सेप्ट यूज करूंगा यहाँ पे। देखो ये अगर हम इसको यहाँ पे, पहली बात तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है, इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर सकते हो। तो क्या मिलेगा, डी आर अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे थीटा बाई टू के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ये तो आपको जनरली बता कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको नया कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो कुछ ना प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। मैंने क्या करा, लॉग ले लिया, राइट। तो लॉग आर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए साइन, एक सेकंड, यहाँ पे टू होगा ना, और यहाँ पे टू है साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। मुझे लगा यार ये बहुत खाली खाली दिख रहा है, क्या बात है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये खाली नहीं दिखना चाहिए ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी अभी, ठीक है। लॉग टू ए साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लॉग आर इज इक्वल टू लॉग टू ए साइन स्क्वायर थीटा बाई टू आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे बहुत ही अच्छे से। किसके फॉर्म में, थीटा के। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक, क्या मिल जाएगा, वन अपॉन आर डी इंटू डी आर अपॉन डी थीटा, टू ए कॉन्स्टेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वन अपॉन लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स हो जाता है, तो टू ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। फिर एक्स की दोबारा हम करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का दोबारा आप करोगे तो क्या होगा, टू साइन थीटा बाई टू। फिर थीटा बाई टू का आप करोगे, एक सेकंड, अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का करोगे तो टू साइन थीटा, एक सेकंड देख लो, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, लॉग साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इसका आप करोगे तो क्या होगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई टू आएगा। फिर डी बाई डी थीटा आप इतना करोगे तो क्या आएगा, टू साइन थीटा बाई टू। यहाँ पे देखो आप जरा, यहाँ पे स्क्वायर है, हम स्क्वायर का करेंगे, यानी कि एक्स की पावर n, आप पढ़े होंगे जो कि हमारे पास इस तरह के अगर फंक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसको जो हमें अपर टू लोअर आते हैं, आपने 12th में पढ़ा होगा अपर टू लोअर, तो ऊपर से देखेंगे तो हमारे पास ये जो दिखने में लग रहा है एक्स की पावर n, हम जो x लेंगे वो साइन n लेंगे, तो हमारे पास x की पावर n यानी कि 2x आएगा। फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, cos थीटा बाई टू। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा बाई टू, यानी कि 1/2, इतना आएगा टोटल। अब इसको आप, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन से साइन कट गया, और यहाँ पे बचा हमारे पास एक साइन बचा है यहाँ पे, तो cos थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू बचा, इसको आप लिख सकते हो cot थीटा बाई टू। यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 अपॉन आर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा बराबर cot थीटा मैं लिख सकता हूँ। वो कैसे होगा ये आप देख लो, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत ना हो जाए मेरे भाई। cos थीटा बाई टू इंटू 1/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, जरा ध्यान दो, एक सेकेंड, ये 2 है तो मैंने पहले लिख दिया था ना, दोबारा मैंने जब साइन स्क्वायर थीटा का किया तो एक सेकेंड 2 और आएगा ना, ठीक है, 2 साइन थीटा बाई, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2a हमारे पास क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखो आप, एक सेकेंड, कितना बचा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है,
वो इस तरह से होगा। हम यहाँ पे देखो लॉग ये दिया है ना, कॉन्सेप्ट तो ये होगा, लेकिन मैंने जल्दीबाजी में एक स्टेप भूल गया क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। ठीक है, देखो लॉग आर इज इक्वल, देखो लॉग एम इंटू एन है ना, यहां से आप क्या कर सकते हो, लॉग 2a प्लस लॉग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आप कर सकते हो ना। तो 2a हमारा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो तो हमारा जो लॉग आर है वो क्या हो जाएगा, 1/r इंटू डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये इसको क्या करोगे आप, log साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे आ गया हमारा, अब इजीली हो जाएगा क्योंकि वो दो प्रॉब्लम कर रहा था वहां पे। तो log x हमारा क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हमारा x की पावर n का फॉर्म बन रहा है तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होगा, इंटू कॉस थीटा बाई 2, फिर डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा बाई 2 क्या होगा 1/2, जो कि 2 से 2 कट गया, साइन से एक साइन कटेगा, तो 1/r इंटू डी आर अपॉन डी थीटा बराबर, देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा बाई 2 मेरे भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज ये बताओ आप, यहां से हम क्या कर सकते हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ठीक है, चलो वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, डी थीटा को उधर ले जाओ, अगर क्या बचेगा 1/r इंटू डी आर इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2, नहीं रुको, मैं इसको जो है tan के फॉर्म में बना लूं अगर, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा अभी तो एक चीज़ मैंने करने को भूल ही गया, क्या डी आर अपॉन डी थीटा को हमको रिप्लेस तो करना है, इतना तो आ गया भाई, देखो क्या आ गया 1/r, एक काम भूल गया, सेकेंड स्टेप आपको देखो जरा, कॉट थीटा आ गया। इसके बाद हमारा एक स्टेप होता है क्या, कि भाई हमको डी आर अपॉन डी थीटा को रिप्लेस करना है किसको, -r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर से, है ना। हाँ ठीक है, नाउ रिप्लेसिंग, ये जल्दीबाजी का सब खेल है, इसलिए आप लोग आराम से काम करना, ये चीज ध्यान रखना भाई, ठीक है। -r स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है, तो 1/r इंटू -r स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ थीटा। अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये r से r कट गया और यहाँ पे मिल गया हमको -r इंटू डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट थीटा आ गया। अब थीटा को एक तरफ कर लो और r और डी आर को एक तरफ कर लो, यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई, डी थीटा अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू -डी आर अपॉन आर हो जाएगा, 1/cot थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू -डी आर अपॉन आर, ये आप इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। अच्छा एक चीज ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा क्या होता है, आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन आपने 12th में, अगर आपने 12th पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा तो सब ने है, लेकिन आप लोग, हम लोग क्या करते थे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम स्किप कर देते थे जो मेरे समझ से बाहर थी। तो tan इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा का दो फार्मूला होता है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा और एक होता है माइनस का log cos थीटा। आप लोग जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैंने क्या करूँगा, -log cos थीटा। भैया बच्चे अगर आप सेक स्क्वायर भी लिखोगे तब भी गलत नहीं है, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है, सब चीज सही है लेकिन आप उसका गलत ना लिखो, बस ये बात ध्यान रखना। अब माइनस के जगह प्लस कर दोगे आप तो गलत तो हो ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -log r प्लस का log c, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आया होगा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं आगे, ठीक है, आ गया इतना, चलो। अच्छा इसका मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं आंसर तो आप इस पर भी आप छोड़ सकते हो कि log c बराबर log r माइनस ऑफ log cos थीटा, r थीटा के फॉर्म में तो आ गया ना, लेकिन अभी हमको क्या करेंगे, log को हम इलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे,
लॉग को जो है हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज भूल हुई है, हमसे मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होगा, जो कि यहाँ पे थीटा बाई 2 था। ठीक है, जब हमने उसको साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा को, मैंने थीटा बाई 2 को डिफ्रेंशिएट किया था, तो हमारा जब वो काट थीटा बाई 2, सॉरी साइन से साइन कट किए थे ना, तो कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 आया था। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2 बनेगा, और कॉट थीटा बाई 2 बनेगा। ये चीज आप करेक्ट कर लेना, अभी मैंने अभी देखा है उसको। ठीक है, तो कॉट थीटा बाई 2 बनेगा, और मैंने फिर रिप्लेस करा है, तो हमको क्या मिल गया, जो है 1/r माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, आर से आर कट कर दिया मैंने, फिर मिल गया मेरे को माइनस ऑफ आर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, आर को हम राइट साइड ले जाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे लगाएंगे, और कॉट थीटा को, मतलब यानी कि थीटा और आर को एक तरफ कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ डी थीटा अपॉन कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन आर। इसको आप इंटीग्रेट कर दो, माइनस बाहर कांस्टेंट। ठीक है, tan थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर। मैंने वही रूल लगाया है, आप जानते हो, इसको लिख लेना चाहे आप यहाँ पे अलग से, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू लॉग माइनस ऑफ लॉग ऑफ cos थीटा। तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और थीटा बाई 2 का आप दोबारा इंटीग्रेट करोगे उसको, वो का 1/2 हमारा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, log r इज इक्वल्स टू इतना मिल गया, प्लस का log c। मैंने आपको कांस्टेंट लेने के लिए बताया था कैसे लेंगे, कि हम जो है अगर हमारे पास, जैसे अभी मैंने वहां पे b स्क्वायर लिया था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, अगर e के फॉर्म में होता तो यहाँ e का लेते, नहीं log है सभी तो log ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे log r इज इक्वल्स टू 2 log माइनस माइनस प्लस का, ये देखो 1/2 डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो हमारा 2 हो जाएगा, प्लस का log c, log r इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो log m इंटू log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है ना, log m प्लस log n बराबर log mn होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे log mn हो गया, और यहाँ से हमको log मैंने हटा दिया, तो r इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू सी, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चीज कैसे आया, ये 12th का कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने सेम, अरे भाई cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इधर ले आओगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 नीचे है, 3 नीचे हमारा चलाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहीं पे हमारा cos थीटा होता तो ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यही कॉन्सेप्ट लगा है। और r इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा बाई 2 इंटू सी, और यहाँ पे मैंने c बाई 2 जो हमारा है उसको मैंने c1 ले लिया, एक नया कांस्टेंट, तो हमको क्या मिल गया, r इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा इंटू c1। ये हमारा रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फॉर क्या था, कॉर्डियाइड्स, क्या था कॉर्डियाइड्स, कॉर्डियाइड्स r इज इक्वल टू a1 माइनस cos थीटा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया उसको आप सॉल्व कर लेना। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर डाउट में है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, या कमेंट करो सर इस टॉपिक पे आप लेक्चर बनाइए, तो मैं ज़रूर आपको कोशिश करूंगा बनाने के लिए, या मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा लेक्चर। फिर से आप देखिए, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।